Okay, so as I was saying, okay, we are going to start with the introduction of chakras. हमारी बॉडी में वैसे तो काफी सारे चक्रास हैं, लेकिन मेजर 7 चक्रास हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं या जिन पे हम बहुत ज्यादा फोकस करके चलते हैं. सो टुडे एज वी प्रोसीड, हम जैसे जैसे अपने सेशंस में आगे जाएंगे, हम एक एक करके सारे चक्रास के बारे में जानेंगे और उनको हीलिंग के लिए हम कैसे, कौन सी एक्सरसाइज करें, किस तरह के खाने को खाएं, या कौन सा बीज मंत्र है जिसके जाप से वी कैन हील दैट पर्टिकुलर चक्र. तो आज अगर हम देखें, ये 7 चक्र जो है ये एनर्जी सेंटर्स हैं हमारी बॉडी के. इसके थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो करती है, और अगर इनमें से कोई भी चक्र ब्लॉक्ड होता है तो फिर दैट लीड्स टू इलनेस, किसी ना किसी बीमारी का संकेत देता है. तो इसलिए बहुत जरूरी होता है चक्रास को जानना और उनके बारे में कि उन्हें हील कैसे किया जाए. अब इसमें आप ये बोलेंगे कि टैरो से इसका क्या कनेक्शन है. सो लेट मी टेल यू, हम टैरो को एक डिविनेशन टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं. अगर हमारे चक्रास में ब्लॉकेज होगी तो हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे. एक तो रीडिंग हमारी क्लियर नहीं आएगी, दूसरी चीज ये कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करेगा. तो इसलिए इसके रूट कॉज तक जाना और इसको हील करना भी उतना ही जरूरी है. सो वी बिगिन विद द फर्स्ट चक्रा, जो कि हमारे टेल बोन पे होता है, यानी कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बेस पे एक चक्र होता है जिसे हम रूट चक्र कहते हैं. अब क्योंकि ये इसे हम हिंदी में मूलाधार चक्र भी कहते हैं, ये हमारी फाउंडेशन ले करता है, हमारी नींव रखता है. आपने बार बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ग्राउंडेड होना चाहिए, आपको ग्राउंडिंग की जरूरत है, आपको ग्राउंडेड होना चाहिए. तो ग्राउंडेड का मतलब क्या है? जब आपके अंदर सर्वाइवल इश्यूज से रिलेटेड सवाल ना रहे, जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से स्टेबल हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, तो हम समझते हैं कि यस, हमारा रूट चक्र जो है वो एकदम क्लियर है. रूट चक्र, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी रीढ़ की हड्डी की बेस पे होता है, या जिसे हम कहते हैं टेल बोन एरिया पे. अब रूट चक्र कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है? आपके पैरों की हड्डी को इन्फ्लुएंस करता है, आपके स्पाइनल कॉलम को, रीढ़ की हड्डी का जो कॉलम होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, आपकी किडनीज को इन्फ्लुएंस करता है, और एड्रीनल ग्लैंड्स को. जिन जिन को रूट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उन्हें किडनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पैरों में दिक्कत होती है, या फिर कहीं ना कहीं उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, और आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है. तो इसको हील करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, अगर आप खुद को ग्राउंडेड महसूस करना चाहते हैं, आपने सुना भी होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि आप घास पर नंगे पैर चलें, यानी कि जमीन पे, वे मदर अर्थ इज कनेक्टिंग यू. आप कुछ देर के लिए नंगे पैर वहां चले, आपकी ग्राउंडिंग ऑटोमेटिकली होती जाएगी, आपका रूट चक्र हील होता जाएगा. फिर उसके अलावा कुछ ऐसा खाना है, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनको आप कंज्यूम करें तो उससे भी आपका रूट चक्र हील हो जाता है, जिसमें लाल रंग के खाद्य पदार्थ जैसे कि सेब हो गया, चुकंदर हो गया, ये आप कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो आपका रूट चक्र ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाएगा. या वो सब्जियां जो धरती के नीचे उगती है, जैसे आलू है, गाजर है, इन सब्जियों का आप कंजम्पशन बढ़ा लेंगे तो भी आपका रूट चक्र हील हो जाएगा. जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं या नॉन वेज कंज्यूम कर लेते हैं, उनके लिए रेड मीट और अंडा वो कंज्यूम कर सकते हैं, इससे भी रूट चक्र हील होता है. बीज मंत्र जो है रूट चक्र का, दैट इज लाम. अब इसे बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई लाम बोलता है, कोई लम बोलता है.
बेसिकली इस बीज मंत्र का अगर आप रेगुलर जाप करते हैं तो आपका रूट चक्र ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। मैं आपके साथ एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन अभी शेयर करूंगी which is regarding healing your root चक्र। एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन है जहां ये बीज मंत्र का जाप 108 बारी मैंने खुद किया है एंड आई हैव रिकॉर्डेड इट। So you can start with it. I would request all of you to please get ready for meditation. क्योंकि अगर हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वो करना ही है। And I guess some more participants are joining. So before we begin with the meditation, आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है related to this whatever I took up? रूट चक्र के एक बार बॉडी पार्ट्स फिर से बता दीजिए जहां ये इम्पैक्ट करता है। किडनी है, बैकबोन है, व्हाट एल्स? एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स है, आपके पैरों की हड्डियां हैं, बैकबोन है, किडनीज है। मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो लोअर पार्ट इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द रूट चक्र, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। यस, क्योंकि आप इससे रिलेटेड कोई भी डिजीज देखेंगे, जैसे किडनी से रिलेटेड कौन कौन से हो सकते हैं, इट कैन बी एज लाइक इन्फेक्शंस, या कईयों की किडनी फंक्शन उतना अच्छे से नहीं कर पाती है। तो ये सारे जितने भी ऐसे आएंगे इश्यूज दैट विल बी रिलेटेड टू योर रूट चक्र ब्लॉकेज। मोरओवर रूट चक्र ब्लॉकेज हमें इमोशनली एक प्रॉब्लम और देता है कि हमें ऐसा लगता है हम स्टेबल नहीं है, अनस्टेबिलिटी फील करता है, इंस्टेबिलिटी फील होती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ पर्याप्त होते हुए भी कमी है। जैसे मतलब आप कई लोगों को देखेंगे कि दे आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो हमेशा एक ही चीज को लेके कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है या हमारे पास ये नहीं है। तो इस तरीके और कवर कर सके कि ये रूट चक्र ब्लॉक होता किस वजह से। आई थिंक थोड़ा जेलसी रखने से, डर रखी फीलिंग होने से ये सब ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंटली डर होता है। हाँ। डर है, और आपको अगर जैसे कई लोगों का क्या रहता है, उन्हें, हम सबको पता होता है कि हाँ हमारे एक्सपेंडिचर्स इतने हैं, हमारी अर्निंग्स इतनी है। कुछ लोग होते हैं कि अगर कभी एक्सपेंडिचर्स में ऊपर नीचे हो जाता है तो दे आर एबल टू सर्वाइव, क्योंकि उन्हें ये विश्वास होता है कि हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर इस चीज को लेके इनसिक्योरिटी आ जाती है और वो डरने लग जाते हैं, और उस डर के चलते कुछ ना कुछ वो ऐसा कर बैठते हैं कि दे गेट ट्रैप्ड। तो ये पूरा एक सर्कल बन जाता है एंड दिस लीड्स टू रूट चक्र ब्लॉकेज। स्टेबिलिटी इश्यूज आपको रिलेशनशिप्स में भी मिलेंगे। आज की डेट में बहुत कॉमन है ये ब्लॉकेज, क्योंकि रिलेशनशिप्स में भी उन्हें लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं है, उन्हें लगता है कि वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा, एक फेयर रहता है हमेशा। तो वो भी सिग्निफाई करता है कि आपका रूट चक्र ब्लॉक हो रहा है। मैडम, यस सर। कितनी बार गाइडेड मेडिटेशन सुनना पड़ता है दिन में? सर देखिए, कितने दिन के लिए? देखिए सर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चक्र मेडिटेशन, तो ये जब कभी भी आपको लगे कि किसी तरीके का फेयर आ रहा है तो यू कैन लिसन टू इट। इसके कोई प्रिस्क्राइब नहीं रहता कि कितनी बार, अगर आप एक बारी भी फोकस्ड होके सुन लेते हैं तो ये अपना काम करना शुरू कर देता है। मतलब ये डेली कर सकते हैं? हाँ, ये आप डेली कर सकते हैं। आपको खुद को अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज दिखेगा इन टर्म्स ऑफ दोज हु आर ग्राउंडेड। उनकी पर्सनालिटी कंपोज्ड होती है, वो बहुत इजीली पैनिक नहीं होते।
तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग ग्राउंडेड है, उनके चेहरे पे एक अलग सा कंटेंटमेंट दिखेगा आपको, तो वो लोग ग्राउंडेड Would होते you हैं। be posting on WhatsApp group our this So guided the meditation? yes sir, I'll be posting it that way. Okay, madam. Thank you so much. Thank you, madam. सुमित सर आपका क्वेश्चन। Ma'am, you said that you can eat non-veg, but is that really allowed, ma'am, when you want to do tarot? See, sir, we don't get into the eating habits because those people who are surviving on non-vegetarian food, तो उनको हम मना नहीं करते हैं कि आपको अपनी फूडिंग हैबिट्स चेंज करनी है। एज इट इज जो लोग नॉन वेजिटेरियन भी कंज्यूम, वो नॉन वेज भी कंज्यूम करते हैं, वो भी किसी ना किसी तरह से डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं, बस उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। सो दैट एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज गिवन कि ठीक है ये लाइफस्टाइल है तो भी आप ये कर सकते हो, ये एक डिविनेशन टूल है एंड इट इज ओपन फॉर एवरीवन, राइट सर। And ma'am, how as an individual you come to know that your chakras are not in alignment? How does a सर layman come to know? हाँ देखिए, चक्रास अलाइन नहीं है, बहुत सिंपल है जानना कि जिस इंसान के अंदर डर मिलेगा आपको, हीन भावना मिलेगी, या उसके अंदर हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि वो ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके चक्रास इम्बैलेंस्ड है। आगे चल के हम और जानेंगे चक्रास के बारे में, जैसे जिनके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज होती है, उनको आदत होती है बार बार गले में खराश करने की, नहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो भी। जिनके हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम होती है, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि दे आर नॉट बीइंग लव्ड, बट एक्चुअली इज कि दे आर नॉट लविंग देमसेल्व्स, दैट इज व्हाई दैट हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड। तो इसलिए हम इन ट्रेट्स को समझ के उसकी हीलिंग फिर बताते हैं एंड देन वी मूव अहेड विद फर्दर गाइडेंस, राइट। मैडम। यस सर। मैडम प्रणाम। ये जो चक्रास होते हैं तो इसका क्या लाइफ इवेंट पर भी कोई असर पड़ता है या केवल फिजिकल मेंटल ही होता है इसका असर? नहीं सर, पड़ता है, इसका लाइफ इवेंट पे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उस केस में क्या रहता है कि आप आगे चल के भी जानेंगे और चक्रास से जब हम कनेक्ट करते जाएंगे, आपकी लाइफ पूरी डिपेंडेंट है। आज आप देखिए, अगर रूट चक्रा बैलेंस नहीं होता है तो एक इनस्टेबिलिटी का फेयर रहता है, एक डर रहता है हमेशा मन में, और वो डर हमसे कोई ना कोई ऐसा कार्य करवा देता है जो हमारे हित में नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज को जानते हुए कि हम इस तरीके से इसे क्योर कर सकते हैं, वी मूव टुवर्ड्स क्योरिंग आवरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि अगर हम खुद हील हो जाएंगे तभी हम दूसरों की सहायता कर पाएंगे। थैंक यू। Okay. Ma'am, Yes. so once your root chakra get balanced, you will automatically find a source of earning, ma'am. Is that what you're saying? Sir, it is not only finding the source, automatically you start attracting. देखिए, यूनिवर्स में किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स अबंडेंट है, चाहे आप प्यार के मामले में ले लीजिए, पैसों के मामले में ले लीजिए। आप जब इस पृथ्वी पे आए हैं तो सारे रिसोर्सेज हैं, बस आपको सही तरीका आना चाहिए कि वो रिसोर्सेज आपकी ओर खुद आकर्षित हो। सो दैट इज व्हाट वी क्रिएट। वो मैग्नेटिक क्वालिटीज हम अपने चक्रास को हील करके अपने अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए रास्ते खुलते जाते हैं। Thank you. Okay, so we begin with the meditation. I'll just share. आपको करना क्या है, आप अगर बैठ सकते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे रख के आप बैठ जाए, आप लेट सकते हैं आप लेट जाए। दिस इज अ शॉर्ट मेडिटेशन जहां वो बीच मंत्र चलता रहेगा और आपको बस डीप ब्रीदिंग करनी है कि आप अंदर गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस निकालेंगे, राइट। तो ये करते करते आप बस बीच मंत्र पे फोकस करें और उसकी वाइब्रेशंस को अपने रूट चक्र तक पहुंचने दें। सो आई विल जस्ट शेयर द मेडिटेशन।
ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
I am grounded. I am grounded. I am grounded. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. Good morning, ma'am. Good morning. So after the meditation, I would request all of you, आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी ले, and then we begin with the session. And as we are meditating also, please try and keep yourself hydrated. क्योंकि आप जितना खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे उतना अच्छे से आप ये चीजें कर पाएंगे. Okay. So today we are going to start our journey with knowing about the major arcana. आप सब लोगों को अपनी स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रही होगी. ये जर्नी है 22 कार्ड्स की. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, टैरो में हम 78 कार्ड्स को अच्छे से जानेंगे, उन्हें समझेंगे कि हमारी लाइफ के बारे में ये कैसे बता सकते हैं. इन सारे सिंबल्स को जानने समझने की अगर मैं बात करूं तो हम जर्नी आज शुरू कर रहे हैं मेजर आर्काना से. मेजर आर्काना हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को दर्शाते हैं. क्या क्या चीजें हमारी लाइफ में या कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं, बहुत मेजर रूप में उसे मेजर आर्काना दर्शाता है. इसमें जर्नी जो शुरू होती है, पहला कार्ड होता है फूल कार्ड जिसका नंबर 0 होता है, और लास्ट कार्ड होता है वर्ल्ड कार्ड जिसका नंबर 21 है. तो टोटल 22 कार्ड्स हो गए 0 से 21 तक. आज की हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे विद द फूल कार्ड. देखिए इस तरीके का इसकी इमेजेस रहती हैं, इस तरीके से ये दिखता है. अब इसमें हम समझना शुरू करेंगे इसके कपड़ों को, जो बैकग्राउंड है उसको, क्या है पिक्चर. तो अगर आप पिक्चर देखेंगे, एक यंग एज का इंसान खड़ा है जिसके कपड़ों पे आप देखेंगे फूल प्रिंटेड है. तो इससे ये है कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है, बहुत ही इजी गोइंग टाइप है, बहुत पर्टिकुलर नहीं है. फिर अगर आप ध्यान देंगे तो इसने एक डंडा पकड़ा हुआ है और उस डंडे के एज पे एक पोटली बांध रखी है. जैसे पुराने टाइम में आपने देखा होगा, लोग कहीं घूमने जाते थे तो अटैची वगैरह तो नहीं होती थी, वो क्या करते थे, एक पोटली बनाते थे, ऐसे ही डंडे पे टांगते थे और चले जाते थे. सो दैट मीन्स दिस पर्सन इज ऑन अ जर्नी. ये किसी यात्रा पे है, किसी जर्नी पे है. इसके सिर पे आप देखेंगे एक फेदर है. बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे सूर्य की रोशनी है, येलो बैकग्राउंड है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है. फिर पहाड़ है. अब इसके खड़े होने के तरीके को देखिए तो ये खड़े होने का तरीका भी बहुत कैजुअल है. हाथ में एक तरफ एक सफेद रंग का फूल है. सफेद फूल आप टैरो में जितनी भी जर्नी करेंगे, सफेद फूल ये दर्शाता है कि प्योर थॉट्स है, कोई छल या कपट नहीं है. फिर आप देखेंगे ये जिस चोटी पे खड़ा है वो खत्म होने को है और आंखें इसने बंद की हुई है, चेहरा ऊपर की ओर उठा रखा है. तो इसका मतलब इसका अगला कदम
या तो ये सोच समझ के रखे, वरना इसके लिए घातक हो सकता है अगर इसी एटीट्यूड से आगे बढ़े। मोरोवर इसके पैरों के पास एक कुत्ता ऊपर की ओर अपने 2 पैर किए कुछ इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि एक तरीके की वार्निंग दे रहा है। तो वो वार्निंग भी इसी चीज से रिलेटेड है कि अगर ये रेकलेस एटीट्यूड रहा तो घातक हो सकता है। ये हमने पिक्चर से कुछ चीजें पकड़ी, कुछ चीजें जो बहुत प्रोमिनेंट इस पिक्चर में दिख रही थी उन्हें हमने पकड़ा, और इस पूरी जर्नी को हम फूल के नजरिए से कवर करेंगे। इस टैरो की जर्नी को एक कहानी के रूप में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, जिससे कि आप इसका कनेक्ट बना पाए। तो यहाँ से हम जो जर्नी शुरू करने जा रहे हैं वो दरअसल फूल की जर्नी होगी, और हम माइंड में हमेशा उसे रख के इन चीजों को इमेजिन करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। देखिए, जब आपके सामने ये कार्ड आता है किसी भी स्प्रेड में, तो इससे जुड़े हुए कुछ कीवर्ड्स हैं। वो कीवर्ड्स क्या हैं कि ये इंसान इम्पल्सिव है, यानी कि बिना सोचे समझे काम करता है। इन्फैचुएशन है, किसी चीज की तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है। इज ब्लाइंड टू द ट्रूथ, सच्चाई नहीं देख पा रहा है, तभी तो आगे वो गिरने वाला है, वो ये भी नहीं देख पा रहा है। फिर बच्चे की तरह उसका एटीट्यूड है, जैसे बच्चे होते हैं उसी तरीके का एटीट्यूड है। प्योर, एकदम हृदय का साफ, एंड अनकरप्ट, जिसके मन में कोई छल नहीं है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Right. Then this person is young at heart, और एक सिंपल इंसान है, क्योंकि उसके कपड़ों में भी कुछ ऐसा रॉयल सा लुक नहीं नजर आया, तो हम कह सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि जिस इंसान के लिए हमने ये कार्ड निकाला है वो इंसान सिंप्लिसिटी में विश्वास रखता है। वो बहुत साधारण चीजों में उसको खुशी मिल जाती है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनके ट्रेड्स रहते हैं कि अरे ब्रांड से नीचे पहनना नहीं, ये इंसान वैसा नहीं है अगर आपने किसी के लिए ये कार्ड निकाला है तो। अब इस कार्ड में बेसिक सिंबल्स जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, कलरफुल मोटली क्लोथ्स, यानी कि उसकी क्रिएटिविटी। आप जैसे कपड़े देखेंगे उसके कलरफुल हैं और उसने मिक्स मैच जैसा किया है। स्लीव्स भी देखिए तो अजीब तरीके से कटी हुई स्लीव्स है ये, तो ये उसकी खुद की क्रिएटिविटी है। यहां से ये पता चलता है कि ये इंसान क्रिएटिव है। डॉग रिप्रेजेंट्स अ वार्निंग टू बी केयरफुल एंड टू वॉच हिज स्टेप। जो उसके पैरों के पास एक डॉग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक चेतावनी को। वो बता रहा है कि सावधान रहने की जरूरत है और अपना हर कदम बहुत सोच समझ के रखा जाए। जो सूर्य उस कार्ड में है वो रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिमिज्म को, यानी कि सकारात्मक सोच को। येलो कलर स्पिरिचुअलिटी को भी डिपिक्ट करता है। तो आगे आने वाले कार्ड जहां जहां इस कलर को देखेंगे हम स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इन कार्ड्स में सिंबल्स के अलावा कलर्स का भी बहुत महत्व है। जो पहाड़ की चोटी है जिस पे वो खड़ा है वो कह रही है कि अगला कदम सोच समझ के रखे, और जो सफेद गुलाब उसके हाथ में है वो दर्शाता है प्योर लव को। प्योर लव या प्योर थॉट्स, यानी कि कोई भी छल कपट नहीं है, आराम से आगे बढ़ रहा है ऐसा इंसान। अब हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम खुद अपने जीवन के सबसे बड़े हीरो होते हैं। देखिए, दूसरों से प्रेरणा लेना एक अलग बात है,
लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो हम लोगों को इंडिविजुअली फेस करनी पड़ती है, चाहे वो सिचुएशन हार्ड हो, चाहे वो सिचुएशन अच्छी हो। तो कहीं ना कहीं हम में भी एक हीरो है जिसे हम उतनी महत्व नहीं देते, और हम सब स्पेशल हैं और किसी ना किसी तरीके से यूनिक है। The basic essence of any occult science is learn to love thyself first and you will be able to give unconditional love to others. जो आपके खुद के पास होगा वही आप दूसरों को दे पाएंगे। आपके पास एक ग्लास है, अगर आप उसमें चाय डालेंगे तो आप चाय सर्व करेंगे, कॉफी डालेंगे तो कॉफी, पानी डालेंगे तो पानी। तो वैसे ही हमारे खुद के जीवन का भी है। अगर हम खुद को प्यार से भरते हैं तो हमारे पास दूसरों को देने के लिए भी वो अनकंडीशनल लव होता है। अगर हम खुद को घृणा से भरते हैं तो हम दूसरों से भी घृणा करना ही सीखते हैं। इसको हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि आप जैसे किसी एयर जर्नी पे जा रहे हो, तो वहां पे आपको एयर होस्टेस भी हमेशा ये बोलती है कि पहले अपनी सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर आप दूसरों की सहायता करें। भाई खुद आप बचेंगे तभी आप दूसरों की सहायता करने के लायक होंगे। तो इसलिए अगर हमें परिवर्तित कुछ करना है तो सबसे पहले अपना आउटलुक और अपना बिहेवियर, क्योंकि अगर वहां चेंज आ गया तो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास सब कुछ बदल जाता है। यहाँ से इनफैक्ट आपके इससे पिछले सेशन से भी मैंने बोला था कि हम एक टैरो जर्नल मेंटेन करेंगे। टैरो जर्नल मेंटेन करने का मेन मोटिव है, आप सोचेंगे दोबारा से पढ़ाई हो रही है। देखिए, कराने को ये कोर्स मैं 2 दिन में करा दूं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कार्ड्स की पिक्चर दिखाऊंगी, मेन पॉइंट्स बताऊंगी, एक नोट में आपको कीवर्ड्स दे दूंगी। लेकिन टैरो का मजा तब है अगर वो एसेंस आपके जीवन में बस जाए, कि आप कोई भी कार्ड निकालें और आप एक फ्लो में बोलते चले जाएं। तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप खुद की प्रैक्टिस मेंटेन करनी होती है। तो इसमें आप अपने जर्नल में क्या करेंगे, आप टैरो में फूल की पिक्चर को देखेंगे। अगर आपके पास कार्ड्स नहीं भी है तो आप ऑनलाइन जाके डालेंगे द फूल कार्ड राइडर वेट्स। ये जो डेक हम पढ़ रहे हैं, दिस इज राइडर वेट्स। ये डाल के आप फूल की पिक्चर को कुछ देर तक देखेंगे और जो जो चीजें आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं आप उसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि उसे लिखने से आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बस जाएगा मन में। So here we are activating 2 senses. हम अपना ब्रेन एक्टिवेट कर रहे हैं और साथ में हम अपने हाथों को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जब ये दोनों मिलके कोई काम करते हैं, ब्रेन और हाथ, तो वो काम पक्का हो जाता है, उसमें फिर हम कभी भूलते नहीं हैं। ओके, अब आपके पास रीडिंग के लिए जो इंसान आया है, आपने फूल कार्ड निकाल लिया, आपने इंटरप्रेट कर दिया, लेकिन वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा है। अब अगर सवाल उसके काम से रिलेटेड है तो आप उसे कैसे बोलेंगे? आप ये तो कह नहीं सकते कि बहुत सिंपल है, नहीं, काम से रिलेटेड है तो यहाँ पे हमारी हर एस्पेक्ट के लिए लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। जैसे काम से रिलेटेड है तो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है जिसमें यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो जैसा कि आपने फूल का देखा, वो खुद भरा हुआ है प्योर लव से, लेकिन अभी उसमें बचपना है, तो वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि खुद ही उसको पता नहीं है कि उसका अगला कदम किस तरफ जा रहा है। तो ऐसा इंसान रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होता। फिर अगर फाइनेंसेस से रिलेटेड है तो फूल कार्ड कहीं ना कहीं नई शुरुआत को भी इंडिकेट करता है, टैरो डेक का पहला कार्ड माना जाता है। तो फाइनेंस से रिलेटेड अगर है तो हाँ, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली है। अगर हेल्थ से रिलेटेड उनका क्वेश्चन है, सपोज आपके सामने जो क्वेरेंट बैठे हैं वो कह रहे हैं कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी,
और आपने कार्ड निकाला, कार्ड आ गया फूल, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने वाला है पहले से। अगर ट्रैवल रिलेटेड कुछ है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई ऐसा ट्रैवल होगा उनका जो प्लान नहीं है। ये आप इन जनरल भी बता सकते हैं कि आपके क्वेरेंट को कि ऐसा कुछ यात्रा का योग दिख रहा है जो आपने प्लान नहीं किया, चाहे कोई छोटे डिस्टेंस का ही हो, पर ऐसा कुछ बनेगा और वो जर्नी आपके लिए एक्साइटिंग भी रहेगी। अब नाउ बिफोर वी गो टू रिवर्स्ड, बहुत सारे मिथ्स हैं, काफी सारे टैरो रीडर्स कहते हैं कि रिवर्स कार्ड्स पढ़ने चाहिए या नहीं, इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज है। देखिए, मैं पर्सनली जैसे टैरो रीडिंग करती आई हूँ और मैं कर भी रही हूँ, तो टैरो कार्ड्स के केस में मेरा ये मानना है कि जब मैं उनको शफल करके रखती हूँ तो वो मेरी ही गलती की वजह से कई बारी उल्टा रखा जाता है कार्ड। तो उस केस में रिवर्स रीडिंग को मैं किसी के कार्मिक उससे अटैच नहीं करना पसंद करती, इसलिए मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। लेकिन आप लोगों से शेयर करने के लिए आप लोगों को हर कार्ड के रिवर्स का मीनिंग जरूर बताऊंगी और उसमें आप क्या गाइडलाइंस देंगे ये भी जरूर बताया जाएगा। तो यू विल हैव योर ओन चॉइस। आप रिवर्स कार्ड पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अगेन दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। अगर यही कार्ड रिवर्स दिशा में आता यानी कि उल्टा आता तो फिर एक वार्निंग माना जाता है इसे कि आगे बढ़ने से पहले एक बारी देख लो। ये एक अच्छा टाइम नहीं है आगे बढ़ने का या किसी पे विश्वास करने का या रिस्क लेने का। और अगर रिवर्स कार्ड आता तो इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी नहीं होते, जबकि अपराइट में दिख रहे थे अपॉर्चुनिटीज, इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं है। रिलेशनशिप में ये इंसान रिलेशनशिप के अभी लायक नहीं है। फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा इंसान गैम्बलिंग गेम्स में, फिर चाहे वो लॉटरी हो, शेयर्स हो या किसी तरीके के सट्टे में इन्वॉल्व हो। और अगर कोई यात्रा उन्होंने प्लान की है और ये कार्ड रिवर्स में आता है तो आप ये मान सकते हैं कि उनकी यात्रा टल जाएगी आगे। अब ऐसे में आप गाइडलाइंस क्या देंगे? गाइडलाइंस विल बी कि वो ध्यान दे, दैट पर्सन शुड बी केयरफुल और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके प्रोज और कॉन्स को अच्छी तरह जांच ले फिर आगे बढ़े। So this will be whatever you guide, right? Now, ये पूरा आपका था फर्स्ट कार्ड, दैट इज द फूल कार्ड। फूल कार्ड से रिलेटेड जो वर्क आपको जर्नल में लिखने को दिया है, आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू प्लीज मेक्स अ नोट ऑफ इट कि फूल कार्ड में आपको कौन सी बातें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, आप वो लिखेंगे। अभी शायद आपको लगे कि ये क्या काम दे दिया बच्चों वाला, लेकिन आगे चल के आप रियलाइज करेंगे कि इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर, डू राइट एज आई से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कार्ड की ओर। Ma'am, this Fool card tells about the nature of the person also, like how. Yes, that's what I said, na, to begin with. And one should be like confident in whatever they are doing. Yes, yes. It tells the same. Yeah. Right? So now we will move on to the next card. Just a moment.
Okay, so to begin with, हाँ मैम जस्ट अ मिनट, आपने फुल कार्ड में अच्छा। बताया था कि रिलेशनशिप के लिए अगर वो कार्ड आता है तो मतलब पार्टनर इज नॉट मैच्योर इनफ, तो वो फिर मतलब फॉर द टाइमिंग है या हमेशा के लिए, मतलब नो नीड टू कंसीडर नहीं, दैट पार्टनर? देखिए टैरो कार्ड रीडिंग्स एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती हैं। अगर आप किसी के लिए निकाल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर समय पे वो तैयार नहीं है। ये रीडिंग्स Okay. आपकी फिर डिपेंड करती हैं कि कार्मिकली इंसान क्या कर रहा है, उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अब आप माने कि आपने सपोज रीडिंग की और 3-4 महीने बाद वो इंसान दोबारा आया और कार्ड बिल्कुल डिफरेंट निकलेंगे, सेम कार्ड नहीं निकलेंगे, तो इसका मतलब उस इंसान की एनर्जी चेंज हो गई। क्योंकि टैरो कार्ड में हम सारी रीडिंग्स एनर्जी के थ्रू करते हैं, तो इंसान की एनर्जीज चेंज होती है, तो उसी हिसाब से उनके कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन, उनकी रीडिंग्स और लाइफ सिचुएशंस भी चेंज होती है। ओके, लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम में ही सपोज मैरिज प्रपोजल है किसी का और उसने टैरो कंसल्टेशन लिया और उसमें ये निकला, लड़का सपोज इंडिया से बाहर है और लड़की ने पूछा है कि मेरे लिए पार्टनर कैसा है, तो फिर पहली बार में तो ये आ गया फूल का आ गया, तो मतलब वो इमेच्योर है, शादी के लिए तैयार नहीं है, तो हमें उस टाइम उसे क्या बोलना है कि ही इज नॉट रेडी फॉर मैरिज, मतलब अभी के लिए वो हाँ नहीं है, या क्या बोलेंगे? हम उस केस में ये बोलेंगे कि फॉर द टाइम बीइंग, आने वाले आप ये मान के चलिए 3-4 महीने तक दिस पर्सन इज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ कमिटमेंट। तो मे बी उनको मैरिज डेट के बीच में जैसे कोर्टशिप पीरियड होता है, या तो उसे थोड़ा एक्सटेंड कर दे, तो उससे क्या होगा, इंसान को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कहने की जगह हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है 1-2 वीक बाद दोबारा से एक बार कंसल्ट कर ले, हाँ, ये पूछ तो कह सकते हैं। उस केस में हम उनको ये बोल सकते हैं, देखिए अभी फिलहाल तो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, और इसकी वजह हो सकती है या तो उनके फाइनेंशियल इश्यूज हो या कुछ ऐसे आसपास प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से वो अभी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। तो उस केस में बेहतर रहेगा अगर वो लड़की उस लड़के से बात कर ले और उस चीज को समझे कि प्रॉब्लम क्या है। बिकॉज फिर क्या होगा, अगर दोनों की एनर्जीज मिलके चेंज होगा तो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ठीक है, मतलब मेरा बस कंसर्न इतना कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ना नहीं कहना है कि नहीं ये तो इमेच्योर है या ये बस वो है अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। देखिए जैसे For the जैसे time हम being. जैसे जैसे हम आगे इस जर्नी में बढ़ेंगे, रीडिंग का नजरिया आप लोगों का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये चीज आप मान के चलिए कि जो आपके पास रीडिंग कराने आ रहा है वो ऑलरेडी किसी ना किसी लाइफ प्रॉब्लम से गुजर रहा है। राइट, ठीक है, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है कि दैट पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग द इश्यूज, तभी वो आपके सामने बैठा है। तो उस केस में हम बजाय कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट रखने के, we'll try to find out positive solutions to it. राइट, ठीक है। तो हमें कम्युनिकेट इस तरीके से करना है कि सामने भी जो पिक्चर जाए वो पॉजिटिव फॉर्म में जाए, क्योंकि अगर रेमेडी नहीं है तो एटलीस्ट एक उम्मीद दे सकते हैं जिससे कि इंसान आगे बढ़ सके। Each tarot reading is valid for 3 to 4 months, you said? Right. It is valid for 3 to 4 months and फिर उसके बाद दोबारा देखिए हम 3 months का मान के चलते हैं, क्योंकि 3 months में एनर्जीज में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके बाद आप दोबारा टैरो रीडिंग कर सकते हैं। हम इसमें ये भी है कि like if a fool card is coming out, that is your interpretation of the situation. This is how the person or who has come for the reading. उधर पीछे लिख लेना। कोई नहीं, मैंने देख लिया, मैंने दिमाग में लिख लिया, जैसे आप दिमाग में लिख लो वो ठीक करवाना। I would request all of you to please mute yourself. सिर्फ जो questions पूछ रहे हैं वही पूछें, because otherwise everybody gets disturbed. And that way it might not be a actual situation. Like I am thinking the partner is immature for that person, but maybe in reality it is something else. It is it is based on the querent's mind frame. नहीं रीमा जी, ऐसा नहीं होता। मेन ये रहता है कि जब भी आप किसी की रीडिंग करते हैं, जब भी आप किसी की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो टैरो रीडिंग बहुत ही एक्यूरेट आती है। करेक्ट।
ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा सोच रहे हो सामने वाला, ये हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर रहे, ये किसी मतलब की एनर्जी, हाँ, बिकॉज माय क्वेश्चन इज कि वो क्वेरेंट तो सही सोच रहा है, मतलब वट एवर ही इज थिंकिंग माइट बी राइट, बट एक्चुअली द पर्सन ही इज क्वेरिंग अबाउट, द पार्टनर मे नॉट बी एक्चुअली इमेच्योर. yes, that partner may be immature, या हो सकता है अभी वो किसी वजह के चलते कमिटमेंट के लिए तैयार ना हो. आई एम नॉट सेइंग दैट पार्टनर इज इमेच्योर, आई एम सेइंग कि वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है. अब उसके पीछे अंडरलाइंग रीजंस बहुत सारे होते हैं. But somewhere or the other, that kind of energy is there. Yeah. Thank you. So now we move on to the next card. That is the Magician card. आप लोगों के सामने इसकी पिक्चर आ रही है. अब इस कार्ड में कुछ चीजें गौर करने लायक है. देखिए, येलो है कार्ड का बैकग्राउंड, यानी कि स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिविटी दिख रही है. कार्ड का नंबर 1 है. फिर अगर आप ध्यान से इस कार्ड की पिक्चर को देखें तो जो इंसान खड़ा है उसके एक हाथ में वॉन्ड है जो ऊपर की ओर पॉइंट आउट कर रही है, और दूसरा हाथ जिसकी एक फिंगर निकली हुई है वो नीचे की ओर पॉइंट आउट कर रही है. तो दैट मीन्स कि इस इंसान का कनेक्शन स्पिरिचुअली, ये इंसान कनेक्टेड है, और नीचे की ओर पॉइंट आउट करना यानी कि ये इंसान ग्राउंडेड भी है. फिर आप देखिए इनके सिर के ऊपर जो इन्फिनिटी सिंबल है, दैट रिप्रेजेंट्स डिवाइन ब्लेसिंग्स. फिर आप देखेंगे इनके सामने एक टेबल है. टेबल पे तलवार रखा है, एक सिक्का रखा है जिसपे स्टार बना है, एक डंडी सी है और एक कप है. फिर जो आसपास आप फूल देखेंगे, लाल रंग के फूल यानी कि डिजायर्स. हमेशा याद रखिएगा, लाल रंग के गुलाब जहां कहीं भी आएंगे टैरो में, दे रिप्रेजेंट डिजायर्स. और वाइट कलर के फूल जहां कहीं भी आएंगे, अभी जैसे आया है वाइट कलर की लिलीज आई हैं, तो वाइट कलर की लिलीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दे आर रिप्रेजेंटिंग प्योर थॉट्स. ये आगे भी कुछ कार्ड्स में आएंगे सिंबल, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, राइट? अब इसमें, इस पिक्चर में कोई चीज बहुत अजीब सी अगर है तो वो है इस आदमी के पेट पे बंधी हुई बेल्ट. इस बेल्ट की ओर आप सब ध्यान से देखें. इस बेल्ट में क्या है? एक सांप का मुंह है जो अपनी पूंछ को स्वयं ही खा रहा है. I hope everyone is able to see. देखिए, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी डिजीजेस को बताता है कि आपके जो क्वेरेंट है, जिनके लिए आपने ये कार्ड निकाला है, वो करंटली किस हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं. ये चीजें बहुत सारे रीडर्स नहीं बताते हैं, बट आई वांट यू टू फोकस. दैट इज वन रीजन कि हमारी जर्नी थोड़ी सी आराम से चलती है, बिकॉज हम डिटेल में जाके एक एक चीज के बारे में बात करते हैं. सो नाउ वी मूव अहेड. जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम पूरी जो जर्नी है वो फूल के नजरिए से देखेंगे. फूल जो है एक होटल में जाता है और वहां पे कुछ समय के लिए आराम करना चाहता है. यहाँ पे ये एक जादूगर से मिलता है जो कि स्किलफुल है, यानी कि बहुत कुछ जानता है, कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है, जिसके पास मैग्नस है, वो वॉन्ड है और एक इन्फिनिटी सिंबल उसके सिर पे है. ऐसी पर्सनालिटी को देख के फूल उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसको वो पोटली दे देता है जो वो कैरी कर रहा था. तो पोटली दी और पोटली के साथ वो डंडी भी दे दी. तो वो मैजिशियन क्या करता है,
अपना सिर ऊपर आसमान की ओर देखता है और नीचे की ओर उंगली करता है और अपनी पावर्स को बुलाता है। इसके लिए जैसे ही वो ये कर रहा होता है फूल के सामान को सामने रखे, तो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज क्रिएटिंग अ फ्यूचर फॉर द फूल। इस बंडल में, इस पोटली में क्या क्या सामान निकलता है? एक तलवार निकलती है जो कि दिमाग से, इंटेलेक्ट से रिलेटेड है और हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। एक वॉन्ड निकलती है स्पिरिचुअलिटी की और एम्बिशन की। कप या चैलिस निकलता है जो इमोशंस और प्यार का प्रतीक है, और जो सिक्का है वो पैसों से रिलेटेड है। अब जब कभी भी ये कार्ड आता है तो कीवर्ड्स आप क्या क्या लेंगे? द कीवर्ड्स विल बी स्किल्स, क्राफ्टमैनशिप, सेल्समैनशिप, डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्च वर्क, मीडिया, प्रेस, कम्युनिकेशन। जो जो चीजें इस पिक्चर में थी उनसे रिलेटेड ट्रेट्स आप सारे मेंशन करेंगे। अब बेसिक टैरो सिंबल्स क्या है? जो स्लीपिंग फिगर 8 है वो इन्फिनिटी का सिंबल है। बेल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सांप अपनी पूंछ खुद खा रहा है, इट इज अ सिंबल ऑफ इटर्निटी। व्हाइट लिलीज प्योर थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और रेड रोजेस डिजायर्स को। येलो कलर स्पिरिचुअल ग्रोथ शो करता है, और जो रेड कलर का उसने ओवरकोट सा पहन रखा है वो जीत को दर्शाता है। जो 4 सिंबल्स हमने देखे, सिक्का, कप, तलवार और वो डंडी, ये पृथ्वी के 4 तत्व हैं। जहां जो तलवार है वो एयर एलिमेंट है, कप जो है वो वाटर एलिमेंट है, और जो डंडी है दैट इज योर अर्थ एलिमेंट, और जो सिक्का है वो आपका मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो भी मौजूद है। इनफैक्ट जो आपका डंडी है दैट इज फायर एलिमेंट, इट रिप्रेजेंट्स योर डिजायर्स, पैशन, और जो सिक्का है वो अर्थ एलिमेंट है क्योंकि वो वर्ल्ड से रिलेटेड प्लेजर्स को डिपिक्ट करता है। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि एक्शन ओरिएंटेड टाइम है, क्रिएटिविटी का टाइम है, स्किल का टाइम है, टैलेंट का टाइम है। ये इंसान डायनेमिक एनर्जी से भरा हुआ है और कभी भी आइडियाज पे शॉर्ट नहीं होगा। इसके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है एंड दिस पर्सन हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। अगर किसी ने आपसे काम से रिलेटेड सवाल पूछा है और ये कार्ड आता है तो you can easily say that you will meet someone under unusual circumstances, और काम से रिलेटेड आप सक्सेस इंडिकेट करेंगे क्योंकि मैजिशियन कार्ड काफी पॉजिटिव कार्ड है और रेड क्लोक विक्ट्री को दर्शाता है, तो इसलिए हम सक्सेस का इंडिकेशन देते हैं। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेरी है देन वी से कि कोई ऐसा इंसान आपसे मिलेगा और किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो बहुत ही अनयूजुअल होंगे। हेल्थ से रिलेटेड है तो क्योंकि पेट पे वो सांप अपनी ही पूंछ खा रहा है तो इसमें पेट से रिलेटेड डिजीज इंडिकेटेड है, तो कुछ डाइटरी चेंज उन्हें करना पड़ेगा जो उनकी सहायता करे, वरना उन्हें पेट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। फिर ट्रैवल से रिलेटेड है तो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में ट्रैवल करेंगे। अब अगर यही कार्ड रिवर्स्ड आता है तो आप मान सकते हैं कि ऐसा इंसान विश्वास के लायक नहीं है, वो एक डिसीवर है, एक ट्रिकस्टर है, और ये इंसान इनडिसिसिव नेचर का है, मतलब खुद के डिसीजंस भी नहीं ले पाता, या इसकी एनर्जी लो है और उसका पाथ नेगेटिव फोर्सेस रोक रहे हैं।
हेल्थ वाइज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं लंग्स से रिलेटेड, क्योंकि उल्टा कोई भी लटकेगा तो सांस लेने में इश्यूज आएंगे। तो ये सिर्फ रिवर्स कार्ड में होता है। गाइडलाइंस के तौर पे आप कह सकते हैं टेक योर टाइम इन ट्रस्टिंग अ पर्सन एंड देन मूव अहेड, स्पेशली ड्यूरिंग पार्टनरशिप्स। तो अगर कोई पार्टनरशिप करने जा रहा है या किसी तरीके का एसोसिएशन है, तो आप उनको कह सकते हैं कि आप पहले विश्वास करने से पहले आप हर चीज को जांच परख लें और फिर उसके बाद आप विश्वास करें। राइट? मैम एक क्वेश्चन था मैम, अगर मैम हम लोग इसमें टाइम को ड्यूरेशन को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? मतलब अगर क्वेरेंट आके पूछता है कि मेरा ये काम कितने दिनों में हो जाएगा, या मतलब मैं जैसे कोई मेरा नया एक प्रोजेक्ट आया है, मतलब जैसे आपने बोला वर्क सक्सेस इन वर्क, तो ये काम कितने टाइम पीरियड में होगा? टाइम फ्रेम क्या बोलेंगे उनको? देखिए टाइम फ्रेम जैसा कि मैंने बताया, दिस इज वैलिड फॉर 3 to 5 months। तो मतलब अगर वो आया तो बोलेंगे कि 3 से 5 महीने के बीच में आपका काम होगा? हाँ, काम होना शुरू हो जाएगा। ओके। एंड फुल कार्ड में? फुल कार्ड में भी मैम सेम है। देखिए कोई भी रीडिंग होती है वो अराउंड 3 months तक वैलिड होती है। ओके, तो अभी हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, फिर जैसे जैसे हमारी जर्नी बढ़ती जाएगी आपको और इनसाइट्स मिलते जाएंगे। ओके, क्योंकि वो रोमन नंबर में जो लिखा है मैम, वो उसको वो भी डिनोट करता होगा ना कुछ तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? रोमन नंबर्स में जो लिखा है वो पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिनोट करता है, एंड फॉर दैट यू नीड टू वेट। देखिए दिस इज नॉट वेरी इंस्टेंट, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि करंट सिचुएशन में जो जो हम कर रहे हैं आप उससे रिलेटेड पूछिए, ताकि आप लोगों को भी इन डेप्थ नॉलेज हो। आप ABC छोड़ के सेंटेंस मेकिंग पे आएंगे तो आप बेसिक्स भूल जाएंगे। सो प्लीज गो स्टेप वाइज। राइट? ओके ओके, थैंक यू मैम। सांत्वना जी। ओके, प्रमिला जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस मैम, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मुझे ये पूछना था एट ए टाइम 1 निकालना है तो 3 निकालना है? मैम अभी तो हम सिर्फ इंटरप्रिटेशन पे आए हैं। कार्ड्स निकालने कैसे हैं, स्प्रेड्स कैसे करने, दिस इज द लेटर पार्ट ऑफ द कोर्स। वी विल बी कवरिंग इन दिस ड्यू कोर्स ओनली स्प्रेड्स कैसे निकालने हैं, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग बिना प्रोटेक्शन के ये काम करें। तो अभी हम सिर्फ चक्रास और कार्ड्स को समझते हैं, उसके बाद हम स्टेप वाइज जाएंगे जहां हम अपनी ऑरा को लॉक करना सीखेंगे, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना सीखेंगे, ताकि किसी की एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस ना करे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप तब तक वेट करें, उसके बाद आप स्प्रेड्स भी सीखेंगे इसी कोर्स में, और आप अलग अलग लेआउट सीखेंगे जिससे आप रीडिंग्स कर पाएंगे। शिल्पी जी आप मुझे सुन रहे हैं? ओके। कि सेल्फ अगर खुद के लिए भी कार्ड्स निकालने हैं तो भी ऑरा लॉक और प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी? बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। शिल्पी जी आप मुझे? हाँ जी बिल्कुल। हाँ एक्चुअली जब म्यूजिशियंस कार्ड आए तो जो स्टार्टिंग के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, वर्क है, रोमांस है, हेल्थ है, ट्रैवल है, ठीक है, तो अगर मैं रिवर्स आएगा देन ओनली वी कैन टेल दैट कि टेक योर टाइम्स और ट्रस्ट ऑन पर्सन लाइक दैट। अगर रिवर्स नहीं आता है तो जरूरत नहीं है ना बोलने का? हाँ, रिवर्स नहीं आता तो आप नहीं बोलेंगे। और दूसरी चीज देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी बेल्ट में वो दिख रहा है, तो आप उस इंसान को थोड़ा सा वार्न कर सकते हैं अब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज में। बट पर्सन रिलेटेड नहीं बोल सकते ना कि आपको इसके पार्टनरशिप में थोड़ा सा अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान रखना है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना? वो नहीं बोलेंगे, जब तक रिवर्स नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। ओके, थैंक यू।
मैम जैसे आप रिवर्स रीडिंग नहीं करते हो तो लाइक व्हेन दिस कार्ड कम्स सो health is one point which is negative. Yes, health is one point which needs to be focused actually. Yeah. अदरवाइज आपको ऐसे बहुत सारे कार्ड्स दिखेंगे जहां चैलेंजेस दिखते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी रीडिंग होती है। तो जब आप एक स्प्रेड लगाते हैं, बिकॉज देखिए हम कोई भी रीडिंग करते हैं तो हम स्प्रेड के जरिए करते हैं, एक सिंगल कार्ड नहीं होता, तो स्प्रेड में पूरी कहानी ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसके लिए आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। राइट मैडम? यस सर। मैडम, यू जस्ट नाउ टोल्ड द रिवर्स कार्ड में तो ब्रीदिंग इश्यूज, लंग्स इश्यूज आएंगे, ये कैसे जानेंगे हम लोग? मतलब सर देखिए, एक नॉर्मली खड़ा इंसान है, उसे अगर हम उल्टा कर देते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहले प्रॉब्लम आती है यस, सो वी एस्टिमेट दैट ओनली। आपको इन सारे कार्ड्स को 3D फॉर्म में विजुअलाइज करना सीखना है। अगर आप इनकी कहानी जानना चाहते हैं, इनकी इन डेप्थ रीडिंग करना चाहते हैं, तो आप ऐसे सोचिए कि ये मैजिशियन आपके सामने खड़ा है, अभी आपने इसको उल्टा कर दिया तो वो सांस नहीं ले पाएगा, सबसे पहली प्रॉब्लम वो होगी। सो रिवर्स कार्ड इंडिकेट्स दैट ब्रेथलेसनेस, समवेयर अ प्रॉब्लम इन लंग्स, देन लेटर ऑन इट विल टर्न टू द हेड। That means it would be common for all cards then. मान लीजिए फुल कार्ड भी खड़ा है, उसको भी उल्टा करेंगे तो ब्रीदिंग इश्यूज तो उसमें भी आएगी ना? ब्रीदिंग इश्यूज भी आएंगे सर। फुल कार्ड तो खुद क्लिफ पे खड़ा है, उसको अगर आप उल्टा करेंगे तो आपको देखिए। हाँ यस 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 मैडम। ओके मैम, ओके हाँ जी मैडम। हाँ जी सर। जी मैम, आपने बताया था कि रिवर्स कार्ड के केस में आप हम चाहें तो उसको ले भी सकते हैं प्रेडिक्शन के लिए या फिर छोड़ भी सकते हैं। exactly. तो इनकेस अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर जो हम कार्ड निकालेंगे, मतलब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि फिर प्रेडिक्शन क्या आएगा। I mean, जब दूसरा कार्ड लेंगे। देखिए सर, इसमें क्या रहता है, अगर हम रिवर्स कार्ड नहीं भी रीड करते, जैसे मैं खुद भी नहीं करती हूँ, तो भी प्रेडिक्शन पे इतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी सिंगल कार्ड से रीडिंग नहीं होती है। अगर आपकी एनर्जीज एकदम ब्राइटली कनेक्टेड हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट कार्ड्स जो आते हैं वो इस हिसाब के आते हैं कि आपको वो हेल्थ इशू पता चल जाएगा, या कोई प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही है तो वो प्रॉब्लम आपको पर्टिकुलरली हिंट हो जाएगी दूसरे कार्ड से। तो इट इज दैट फेयर। जब आप रीडिंग करते हैं ना, और जब हम पूरा एक स्प्रेड लेआउट लगाते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें क्लियरली नजर आती हैं। थैंक यू मैम। मैम सर पूछ रही थी मैम, जैसे आपने अभी बताया कि रिवर्स कार्ड जो रहता है वो उसके आपने हमको ट्रेड्स बताए, ये जो मैम ये मैजिशियन जो है जब ये रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ पे फिर भी मतलब जैसे वो स्नेक बाइट कर रहा है अपनी पूंछ को, तो एब्डोमेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, तो रिवर्स में भी वही पॉइंट हम बोलेंगे। हाँ, रिवर्स में भी रहेगी वो प्रॉब्लम। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम रिवर्स में रिवर्स नहीं होगी? नहीं, रिवर्स में नहीं होगी, क्योंकि देखिए ना, अब्डोमेन पे बेल्ट की तरह से बंधी है, तो अगर आप किसी को उल्टा भी करते हैं तो बेल्ट तो नहीं उतरती, बेल्ट तो वहीं रहती है। What all can change is कि अगर आपकी पॉकेट में कॉइन है, वो पॉकेट में से कॉइन नीचे गिर सकते हैं, तो यानी कि मटेरियलिस्टिक डिटैचमेंट हो सकता है उस केस में, और अनग्राउंडेड हो सकता है। Yes, that person can be in a different mundane, हो सकता है उसका ग्राउंडिंग हो ही ना, रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड हो और मटेरियलिस्टिक चीजों से वो दूर होता जा रहा हो। तो ये एक इंडिकेशन आता है रिवर्स कार्ड में, अगर कोई ऐसी चीज है जो निकल सकती है। करेक्ट। अब बेल्ट जैसी चीज नहीं निकलेगी तो उसका इंडिकेशन वही रहेगा। थैंक यू। ओके। Okay, so now we move ahead to the next card. Now have a look at this card. इस कार्ड का नाम है हाई प्रीस्टेस।
हाई प्रीस्टेस कार्ड का सीरियल नंबर जो है 2 है। जैसा कि आप मुझसे जानना चाह रहे थे न्यूमरोलॉजिकली इन नंबर्स का सिग्निफिकेंस, यस होता है, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स में होता है, which we do in the later part of the course. अब 2 नंबर जैसे कि मून को रिप्रेजेंट करता है, तो इस कार्ड में अगर आप देखेंगे मून से रिलेटेड चीजें बहुत है। जैसे ये जो लेडी बैठी है, इसके पैरों के पास मून का क्रेसेंट है। जो इसने क्राउन पहना है, क्राउन में एक फुल मून है और 2 ऐसे क्रेसेंट से निकले हुए हैं। फिर अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे एक पर्दा है। दोनों खंबे अलग अलग कलर के हैं, एक काला और एक पूरा सफेद, यानी कि एक तरफ आप माने अमावस है और दूसरी तरफ आप माने पूर्णिमा है, यानी कि फुल मून एंड न्यू मून। फिर जो पर्दा लगा है वो पीछे का कुछ छुपा रहा है, तो दिस पर्सन इज सीक्रेटिव। फिर उसके बाद इनके हाथ में जो स्क्रोल है, इन्होंने जो स्क्रोल पकड़ा है, आप देखें तो उसके पूरे अक्षर नहीं पढ़ने में आ रहे, उसके लास्ट के कुछ चीजें छुप रही हैं इनके खुद के वेल से, जो इन्होंने ब्लू कलर का पहन रखा है उससे वो छुप रही हैं। So that is also very important to be considered. फिर आप देखेंगे कि जो भी ड्रेसिंग हो रखी है वो ब्लू और व्हाइट के कंपोनेंट में है। तो ये कलर्स क्या दर्शाते हैं? नीला रंग पानी का होता है, मून अपने आप में सिग्निफाई करता है कि इंसान बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। तो ये कुछ बेसिक ट्रेट्स हैं जो आपको पिक्चर देखने से पता चल जाएंगे कि हाँ इस पिक्चर में ये कलर्स का इस्तेमाल हुआ है, ये सिंबल्स हैं, तो ये हमें इस तरह की कहानी बता रहे हैं। नाउ अब ये स्टोरी फूल के नजरिए से कंटिन्यू होती है। अब फूल मैजिशियन से मिलने के बाद चल देता है और फिर वो देखता है एक खूब आगे आके देखता है एक सुंदर सी और कुछ मिस्टीरियस पेल सी लेडी बैठी है सिंहासन पर। और सिंहासन कैसा है? जो 2 खंभों के बीच में है और वो चांद की रोशनी से रोशन है। वो फूल को हैरान कर देती है ये बोल के कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। Now similarly, any person can astonish you by saying the same. कोई भी आपको इस तरह से हैरान कर सकता है। उसके बाद फूल बोलता है कि उन टूल्स का क्या करना चाहिए जो उसके पास है, क्योंकि वो थोड़ी कंफ्यूजन में है। तो उसके जवाब में जो हाई प्रीस्टेस है, जो लेडी है, वो उसको वो स्क्रोल दे देती है जो उसके हाथ में पकड़ा हुआ है और बोलती है कि ये तुम्हें सिखाएंगे कैसे क्या डिसाइड करना है। फिर फूल खुद को वहीं पे बैठ जाता है उनके पैरों के पास और वो मूनलाइट में पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वो पढ़ता है तो वो काफी कुछ सीखता है और अब उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जागता है। उसे लगता है कि वो इस जर्नी पे चलना चाहेगा, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि हाई प्रीस्टेस ने उसे पूरी नॉलेज नहीं दी। कुछ तो है जो अभी भी छुपा लिया, कुछ सीक्रेट्स अभी भी रहते हैं, जो उस कर्टन के पीछे था वो नहीं बताया। फिर थैंकिंग दी हाई प्रीस्टेस को वो थैंक यू बोलता है और वो चलने लगता है। वैसे ही उसे एक धीरे से आवाज आती है कि वी विल मीट अगेन, हम फिर मिलेंगे जब तुम तैयार हो अपनी लाइफ का एक सीक्रेट रास्ता तय करने के लिए। तो हाई प्रीस्टेस कार्ड क्या बताता है? इट इज अ कार्ड ऑफ हायर लर्निंग, आगे की विद्या, मतलब इट कैन बी रिलेटेड टू ऑकल्ट ऑल्सो। So it is a card of higher learning. इसमें कीवर्ड्स क्या क्या आएंगे? कीवर्ड्स हैं occult sciences, hidden या एक काउंसलर।
बेसिक सिंबल्स क्या है? 2 पिलर्स हैं जहां एक पिलर पे B लिखा है. B stands for Boaz, which means negation, और J stands for Jachin, जिसका मतलब है beginning. स्क्रोल पे अगर आप देखेंगे तो उस पे तोरात लिखा था, TORA आधा विजिबल था और लास्ट लेटर हिडन था, जिसका मतलब है टैरो. ये पिलर्स सिग्निफाई करते हैं वेनिंग और वैक्सिंग मून को, और वो जो कर्टन है उसका मतलब है कुछ छुपा हुआ है. अब इस केस में जब हम कार्ड को डीकोड करते हैं तो हम बोलते हैं कि या तो ये इंसान जिसके बारे में पूछा जा रहा है, दैट पर्सन मे बी अ विडो, डिवोर्सी और अनमैरिड. हो सकता है एक सुंदर सी लेडी हो. अब अगर काम से रिलेटेड क्वेरी है तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि हो सकता है धीरे धीरे हो काम, लेकिन मैनिफेस्ट हो जाएगा. जैसा वो चाहते हैं वो इच्छा उनकी पूर्ण हो जाएगी. अब अगर हम इसको कंसिडर करते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो इसका मतलब जो उनके पार्टनर हैं उनसे कुछ छुपा रहे हैं. अगर हम इसको फाइनेंस से रिलेटेड करते हैं तो इसका मतलब है कि सरफेस के नीचे कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बहुत कुछ छुपा हुआ है. हेल्थ से रिलेटेड अगर है तो टेक केयर, डिटॉक्सिफाई योरसेल्फ, हाइड्रेट योरसेल्फ. और अगर पिछले कुछ दिनों में चेकअप नहीं हुआ तो चेकअप जरूर करवाएं. अब ये तो था जब ये कार्ड आपका अपराइट फॉर्म में था. अब अगर यही कार्ड आपका रिवर्स्ड आता है तो इन केस ऑफ रिवर्स इट इंडिकेट्स सुपरस्टिशंस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि मून है, मून खुद में स्टेबल नहीं है, इसलिए इमोशनल इंस्टेबिलिटी को भी दर्शाता है. फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शैलोनेस एंड कंसील, धोखा, खोखलापन, ये सब चीजें दर्शाता है. दूसरी चीज, मून पे ग्रेविटी नहीं है तो ग्राउंडिंग पॉसिबिलिटी लो हो जाती है अगर ये कार्ड रिवर्स आता है तो. अब इससे एसोसिएट करते हैं, अगर आप जिसके लिए रीडिंग कर रहे हैं वहां पे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कार्ड आया है और कुछ वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप उन्हें बोल सकते हैं कि वो लाइलाक कलर का बहुत ज्यादा यूज करें, सिडारवुड ऑयल यूज करें. मैनिफेस्टेशन या विश स्लिप बनाते हैं तो उसको अनॉइंट करने के लिए. जेम स्टोन में वो एमेथिस्ट को यूज कर सकते हैं क्योंकि हायर लर्निंग का कार्ड है, और प्लैनेट एसोसिएटेड विद दिस कार्ड इज मून. मैं आपको प्लैनेट्स बताऊंगी, अभी आप उन प्लैनेट्स को एज इट इज लिखेंगे या याद रखेंगे. इससे रिलेटेड और डिटेल हम आगे करते जाएंगे, क्योंकि अभी अगर आप क्वेश्चन रेज करते हैं इससे रिलेटेड तो 2 अलग अलग टॉपिक्स मिक्स हो जाएंगे, which will not give you clarity. गाइडलाइंस अगर आप जानना चाहें कि रिवर्स कार्ड आया है तो आप अपने क्वेरेंट को क्या गाइडलाइन दे सकते हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि वो हीलिंग पावर्स के बारे में जाने, उसे अप्लाई करें, अपनी फीलिंग्स को प्योरीफाई करें. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन शेयर व्हेन इट इज रिलेटेड टू दिस कार्ड. Now your questions you can ask. Because today we'll stop here. एकदम से बहुत ज्यादा कार्ड्स कराऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. अभी जितना हमने कवर अप किया है उससे रिलेटेड आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क प्लीज. मैम ये जो गाइडलाइंस हैं these are for the normal card, not the reversed. No, these are for the reversed cards dear. जब भी रिवर्स देखिए, नॉर्मल में क्या है, वो नॉर्मल चीजें ही आ रही है.
हमें गाइडलाइन देने की जरूरत तब है अगर सिचुएशन कुछ ऐसी लगती है वेयर हीलिंग इज रिक्वायर्ड या वेयर ग्राउंडिंग इज रिक्वायर्ड। वो कब हो रहा है? जब रिवर्स्ड आ रहा है, क्योंकि उसमें कार्ड्स बिल्कुल उल्टे मैनर में बिहेव कर रहे हैं। Okay, so that person should go for healing or learn healing? That person should go for healing. अगर healing जानते हैं तो practice करें, अगर नहीं जानते हैं तो healing लें। Okay, thank you. सुमित सर। मैम ये जो जर्नल आप बोल रहे हैं मैम, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अगेन what exactly is to be done and what? See, the journal is a book, a notebook sort. आप डायरी फॉर्म में मेंटेन करें, आप किसी भी फॉर्म में मेंटेन करें, that is which is going to help you out. अब जर्नल क्यों मेंटेन करना है? The reason behind maintaining a journal is जब भी आप किसी कार्ड को देखते हैं तो उस इमेज में से कुछ चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। आप उन्हें अभी सिर्फ लिखेंगे कि ओके फूल कार्ड में ये चीजें आपको अपनी ओर खींच रही थी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपकी स्ट्रेंथ्स बनेंगे एट द टाइम ऑफ रीडिंग। जब आप रीड कर रहे होंगे ना किसी के लिए भी, तो ये आपकी स्ट्रेंथ के फॉर्म में आएंगे। Ma'am, you are already anyway giving us a lot of description for the last now 1.5 hours about the cards. So you feel that we will be able to pick up something more than what you have told us? सर देखिए होता क्या है अभी तो, because this is the first session, आप लोगों के पास जर्नल नहीं होगा, so I just started giving the description. Next session onwards, पहले मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी and I'll ask you to pick out those things. Because that is how you will get open to it. Okay. अगर सारी कहानी मैं बताती जाऊंगी तो फिर आप लोग खुद से एफर्ट्स नहीं करेंगे। तो आपके एफर्ट्स लाने के लिए, आपको खुद को इन्वॉल्व करने के लिए दिस जर्नल इज रिक्वायर्ड। तो उसमें जब आप ये पॉइंट्स पे आपका ध्यान जाएगा ना, तो वो टैरो लर्न नहीं करना है, टैरो अंदर बस जाता है, और वो तभी होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है मैम, तो ये आप जो डिस्क्रिप्शन देंगे वो रीड करने के बाद हमें करना है, जर्नल बनाना है, या पहले ही ऐसे कार्ड देके समझना है उसको? देखिए आज तो मैंने पहले कार्ड को समझाया, क्योंकि आज आप लोगों के पास जर्नल नहीं था। नेक्स्ट सेशन के लिए प्लीज अपने अपने जर्नल तैयार रखिए, क्योंकि कार्ड समझाने से पहले मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी और उसमें से आप वो कार्ड की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खींचेंगे, खुद से खींचेंगे आप, कि इसमें ये सिंबल है, इसका मतलब ये है, इस सिंबल का मतलब ये हो सकता है, और फिर जब मैं समझाऊंगी तो आप टैली करेंगे। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न फास्टर, राइट? थैंक यू। सांत्वना जी। Okay, Sushmoy sir. Sir, madam, one thing, जब हम लोग कार्ड रीडिंग करते हैं क्लाइंट की, तब तो प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडिंग इज रिक्वायर्ड, बट सपोज आई एम रीडिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम कार्ड्स एंड आई एम स्टडिंग द कार्ड्स, देन won't the energy of cards affect me also? So that time also protection and grounded would be needed, I think. Exactly, sir. तभी तो मैंने कहा कि अपनी रीडिंग के लिए भी प्रोटेक्शन और ग्राउंडिंग की जरूरत है। अच्छा, आपने बोला। ओके 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 मैडम, थैंक यू। मैडम। हाँ जी मैम, थोड़ा सा ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि रीडिंग के लिए प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है? देखिए कार्ड्स के अपनी एनर्जीज होती है, ये जो आप सिंबल्स देख रहे हैं, ये जो आप कलर्स देख रहे हैं, इन सब की अपनी अपनी एनर्जी है। आज की डेट में एक सिंबल ड्रॉ करके आपको सक्सेस की एनर्जी भी दी जा सकती है और आपसे वो ली भी जा सकती है। तो जब हम इन एनर्जी फील्ड में एंटर करते हैं तो हमारी खुद की भी एनर्जी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो उसमें एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? दैट इज बाय प्रेइंग।
by invoking higher energies. तो प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि हम हायर एनर्जीज को बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं और उनसे कहते हैं एक सुरक्षा घेरा बनाने के लिए जिसके अंदर हम सुरक्षित रहें। शिल्पी जी, हाँ जी, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे जिस कार्ड के बारे में, हाई क्या प्रीटेस्ट, हाई प्रीस्टेस, उसमें मतलब जो भी क्वेश्चन कर रहा है हमसे, तो अगर वो कार्ड आता है तो वी प्रिज्यूम कि या तो वो विडो है, डाइवोर्सी है या अनमैरिड है लड़की, राइट, और वो सिक्रेटिव होंगे, बराबर। और ये जो 2 पिलर्स है वो क्या डिनोट करेगा जो सामने वाले पूछ रहे हैं? तो देखिए, एक ये वेनिंग और वैक्सिंग मून भी है, जैसा मैंने बताया था, अमावस और पूर्णिमा भी है, बराबर, ठीक है। हाँ। तो एक जगह से शुरुआत हो रही है, जो सफेद रंग का पिलर है वो शुरुआत है, और वो साइकिल पूरी होने का पिलर जो है वो काले रंग का है। तो इसको क्या हम लोग बता सकते हैं? मतलब वो तो समझ में आया कि एक ब्लैक पिलर है, एक व्हाइट पिलर है, लेकिन उस कार्ड को देख के हम वहां पे उस कोई लेडी कुछ है तो वो पूछ रही है, तो क्या बताऊं मैं उसको, क्या बताना होगा? देखिए, आपको सिंबल समझाने नहीं है, आपको खुद समझ के इंटरप्रेट करने हैं। अब अगर कोई लेडी आपके सामने बैठी है और हाँ, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है, तो आप उनसे 2-3 चीजें पूछ सकते हैं। पहली चीज, क्या उनकी रुचि ऑकल्ट साइंसेस में है, या वो ऑकल्ट साइंसेस सीख रही है या प्रैक्टिस कर रही है। दूसरी चीज, दैट लेडी इज इंडिपेंडेंट, और ये चीज आपको अपने मन में रखनी है कि सामने वाली जो है वो सीक्रेटिव नेचर की है। हाँ, आप किसी के मुंह पे नहीं बोल पाएंगे कि आप सीक्रेटिव नेचर के, बहुत सीक्रेटिव नेचर के हो करके। हाँ, तो इसमें हमें उनको उतना ही बताना है, बिकॉज मून क्वोशंट जहाँ हाई होता है, ये लोग इमोशनल भी बहुत होते हैं और बहुत जल्दी इनके रिएक्शंस आते हैं। हाँ, मतलब देख के ये बोल सकते हैं। हाँ, उस चीज को आप बोल सकते हैं कि आप इमोशनल हो, आपके रिएक्शंस जल्दी आते हैं, तो आप उनको हाइड्रेटेड रहने को बोलोगे कि आप अच्छे से पानी पीजिए। अगर घर में कहीं पानी की वेस्टेज हो रही है तो उसे तुरंत रिपेयर करवाइए, कहीं लीकेज है या कुछ है, तो ये कुछ रेमेडियल तौर पे आप दे सकते हो। जो ये कार्ड आ रहा है, कोई सामने बैठ के देख रहे हो कि वो मेंटली या इमोशनली बहुत ज्यादा है, तो वी कैन सजेस्ट द रेमेडीज, राइट? यस, क्योंकि ये सिचुएशंस आप काउंटर करोगे। हाँ जी रूबी जी, थैंक यू। हेलो मैम, ये मैं पूछना है, ये विडो और डिवोर्सी कार्ड दे सकते हैं? देखिए मैम, ये कार्ड की इंटरप्रिटेशन का हिस्सा है। ये विडो और डिवोर्सी इसलिए सिग्निफाई कर रहा है क्योंकि मून की एनर्जीज अकेली हैं, और अगर कोई फीमेल आती है तो उस केस में हम मान के चलते हैं कि ये सांसारिक संबंध में नहीं बंधी हुई। अगर आप इनके आसपास का पूरा जो देखेंगे, वहां पे कहीं भी कुछ ऐसा सिंबल नहीं मिल रहा है जिससे फैमिली पकड़ में आए। नहीं तो जनरली आप देखेंगे एम्प्रेस कार्ड है, और भी कई कार्ड्स आएंगे जहां आपको दिखेगा लेडी अकेली बैठी है, लेकिन कोई ना कोई सिंबल उसकी फैमिली से रिलेटेड उसके आसपास होगा। आगे आने वाले कार्ड्स में आप ये पढ़ेंगे, लेकिन ये एक लौता ऐसा कार्ड है जिसमें हाई इमोशंस दिखाए हैं, कुछ सीक्रेट्स दिखाए हैं, तो ऐसे में वो लेडी का सिंगल होना या डिवोर्सी होना दिखता है इस कार्ड में। मैम, इट कैन ऑल्सो शो कि स्पिरिचुअल लाइन में चले गए, इसलिए भी अकेले। हाँ, ये भी हो जाता है, क्योंकि कई लोग इसलिए भी रिनाउंस कर देते हैं, उन्हें नहीं बंधना होता इन टाइज में, क्योंकि वो स्पिरिचुअली कुछ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं। एंड मैम, सीक्रेटिव होने का भी कोई पॉजिटिव रीजन हो सकता है, मे बी द टाइम इज नॉट येट टू टेल। See, that is something that the high priestess also told the fool. High priestess ने सीक्रेट्स रखे, लेकिन वो सीक्रेट्स बुराई के लिए नहीं रखे। उसने फूल को बोला कि हम फिर मिलेंगे when you are ready to take this, क्योंकि आप, हाँ देखिए, सिंपल सी बात है, जब एक इन्फेंट को खाना खाने की क्षमता नहीं होती तो हम उसे खाना नहीं देते हैं। जब वो खाना खाने लग जाता है तभी उसे रोटी देते हैं, लेकिन तब तक ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते।
हम तो खाते हैं ना. So we are keeping that portion with us, क्योंकि हमें पता है अभी उसकी क्षमता नहीं है. वैसे ही हाई प्रीस्टेस ने वो चीज अपने अंदर रख के बोला कि ये मैं सही समय आने पर आपको दूंगी. So वही है, मतलब it cannot be a negative thing altogether. Being secretive, it can be for a purpose, or maybe things that it is not valid for the other person to know. So yes. Okay. Right. So any other question? मैम आपने बोला लीकेज तो रिपेयर करवाइए, हाइड्रेट रहने के लिए कहा, और अगर वाटर की वेस्टेज है तो मैम तो फिर ये कैसे में इसका कनेक्शन क्या है? मतलब मैम मून से रिलेटेड है. आप देखिए ये तो गाइडेंस में भी लिखा हुआ है और रिवर्स कार्ड में भी ये चीज आई है, क्योंकि मून से रिलेटेड जब कभी भी कोई एनर्जी होती है तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो हम बोलते हैं. चाहे आप एस्ट्रोलॉजी लें, चाहे आप न्यूमरोलॉजी लें, चाहे आप टैरो लें, सब साइंसेस इंटरकनेक्टेड हैं. ओके मैम. मैम मैम जहाँ पे प्लैनेट्स के जैसे आते हैं कार्ड, अभी मून का आया, तो उसमें एक तो जो आपने हमें जो बातें बताई अभी, और एक होता है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं पहले से, या हमें कुछ उस प्लैनेट के बारे में कुछ जानकारी है या हमारी अपनी रिसर्च है कुछ, तो क्या वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं अगर वो प्लैनेट का कार्ड हमें दिखता है? We will be using it. हम उसे भी यूज करेंगे क्योंकि ये साइंसेस इंटरकनेक्टेड है. क्या मैम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मतभेद होते हैं किसी चीज को लेकर के, कोई प्लैनेट की जब बात आती है एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट सिस्टम्स में, तो वो थोड़ा फिर लगता है कि यहाँ पे ये बात बोलने की नहीं, इसमें ये चीज लगाएं कि नहीं लगाएं. नहीं, आप लगा सकते हैं. देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत हद तक इंटर रिलेटेड है ये सारी वेस्टर्न ऑकल्ट से. तो वेस्टर्न ऑकल्ट पढ़ते पढ़ते कई बारी रेमेडीज मैं भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की देती हूँ जी. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वैदिक, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू जो हमारे वेद हैं और जो हमारे शास्त्र कहते हैं जी. So ma'am, should we keep the tarot cards with us for? Yes, you can. अभी मैं भी जैसे ट्रैवल पे थी तो मेरे साथ ये ट्रैवल करके आए मेरे सारे कार्ड्स, बिकॉज वहाँ पे भी मैं रीडिंग्स कर रही थी. So my cards were there with me. You can always keep them with you. So like we can keep them by our bedsides also for like. See, it is a divination tool. अब आप उसको स्थान कहाँ देते हैं आपके घर में, that is totally dependent on you. उस पे I won't make any comment. मैं भी अपने रूम में ही मेरे सारे डेक्स रखे होते हैं, मेरी सारी बुक्स होती हैं. So that is totally a different thing. Yeah. Because यहाँ पे आपकी intention सबसे ज्यादा मैटर करती है. Because people say ना, you need to understand, like the cards need to understand your energy, or you need to understand cards energy. See, वो तो ये रहता है जब आपके पास आपके डेक्स आएंगे भी, और जिन लोगों के पास डेक्स हैं तो उनके लिए भी है. आई वुड रिकमेंड कि आप अभी रीडिंग ना करें, आप सिर्फ डेक को कुछ देर के लिए अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह रख के थोड़ी देर के लिए बस आंखें बंद करके उनकी एनर्जीज को महसूस कीजिए, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ये डेक आपको ऑटोमेटिकली मैसेजेस कन्वे करने लग जाएंगे. इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं इनकी. यस. आयुषी जी, आपका क्वेश्चन. हाय, मेरे को ये पूछना था, व्हाट विल वी बी लर्निंग इन फर्स्ट मंथ एंड द सेकंड मंथ? See ma'am, it is, we are learning the interpretation part, which will be covered by mid of second month, because there are 78 cards. Okay. Right, and then this learning अभी थोड़ा स्लो इसलिए है क्योंकि अभी आप लोगों में से काफी लोग नए हैं इस साइंस के लिए. थोड़ा सा जब आप लोग सिंबल्स पकड़ने लग जाएंगे, देयर विल गेट अप द स्पीड. सो मोस्ट प्रोबेबली बाय सेकेंड मंथ्स फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक आपका ये खत्म हो जाएगा. देन वी मूव ऑन टू स्प्रेड्स एंड रीडिंग्स. ओके, परफेक्ट. Because once we complete with the major arcana, आपको मैं guidance of the day अपने लिए निकालने के लिए बोल दूंगी.
तो उससे क्या है, you will start reading and interpreting for yourself. Okay. All right. Right. Perfect. Thank you. Thank you, ma'am. Very nice class. Really enjoyed it. Thank you so much. Sumit ji? Ma'am, you say these are divination tools, and it's ultimately the Almighty which is conveying the message through you. So yes, when does this activate, ma'am? See, this activates gradually. जैसे अभी आप इसको सिर्फ सीख रहे हो, जब आप इन एनर्जीज को फील करोगे, एज आई सेड कि आप कुछ मत करो, आप थोड़ी देर के लिए एवरी डे जस्ट होल्ड योर डेक इन योर हैंड और अपनी आंखें बंद करके उसकी एनर्जीज को फील करो. कोई भी डेक हो, ऐसे वेदर इट इज साईं बाबा, वेदर इट इज पोस्ट कार्ड्स जो आप लोग कर रहे हैं, आप उन्हें भी फील कीजिए, उनकी एनर्जीज को भी फील कीजिए. उसके बाद आपका कनेक्शन डीप होता चला जाता है कार्ड्स के साथ. फिर आप सिर्फ रीड नहीं करते, और जब आप स्प्रेड्स लगाते हैं, ट्रस्ट में अपने आप इतनी गाइडेंस आती है उस समय पे कि आप ऑटोमेटिकली एक फ्लो में बोलते जाते हैं. वो ड्रीम है मैम, वो ड्रीम. नहीं, इट्स नॉट अ ड्रीम सर. सी, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द जर्नी. अभी तो हमने स्टार्ट किया है. और वो बाकी 3 डेक्स आ गए मैम, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं. कल ही मैंने खोले थे शाम को, बहुत प्यारे हैं. So you can start practicing with the decks that we've done, like we've done Sai Baba, we've done postcards. आप उससे शुरू कर दीजिए. मैम दिन में 3-4 डेक्स को हैंडल कर लें तो there's no mishmash of energies or anything like that. नहीं सर, तभी आपको पहले ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन के बारे में सिखाया जाता है. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. So any other question for today's session? Okay, so Wednesday when we are connecting 11 a.m. please keep your journals handy, क्योंकि Wednesday onwards आप लोग मुझे symbols बताएंगे. हम यहाँ से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं. तो जैसा सर अभी बोल रहे थे, it is a dream. So that dream will turn into reality during this course of time only. So we'll follow that, right? So till then, everybody have a good day. Take care. Madam, good day. Thank you very much, madam. Thank you so much. Good day and thank you. Very nice session. Thank you. Thank you, ma'am. Pranam. Thank you. Good day. Thank you. Thank you.